दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। कुछ जेल ऐसे भी हैं जिसका नाम सुनकर कैदियों की हालत खराब हो जाती है। उन्हीं जेलों में से एक जेल है सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल भी कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार की कहानी दफन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होती है काला पानी की सजा, काला पानी की सजा किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है, कैदी काला पानी जेल से क्यों कांपते थे, कहाँ स्थित है ये जेल और किसने इसका निर्माण कराया और किस लिए इस जेल का निर्माण किया गया। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डॉक्यूमेंट्री क्रिएशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें और आपके पास लेटेस्ट अपडेट हमेशा पहुंचती रहे। दोस्तों, सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे इस सेलुलर जेल का नाम काला पानी कैसे रखा गया, तो आपको बता दें कि इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही है और तो और कई किलोमीटर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए इस सेलुलर जेल को काला पानी जेल भी कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए किया था। इस जेल को बनाने का विचार ब्रिटिश हुकूमत के मन में 1857 की पहले क्रांति के बाद ही आया था और 1896 में उन्होंने इस जेल का कार्य निर्माण शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार के जंगलों को काट कर जगह खाली करने का काम शुरू कर दिया गया और उस जंगल में काम करने वाले मजदूरों को जंगली जानवर और वहाँ के जलवायु से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। वो सारे काम करने वाले मजदूर बीमार पड़ने लगे, तो सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास और कमिश्नर हाउस बनाया गया और कॉन्फ्रेंस रूम का भी निर्माण किया गया। उसके बाद पूरी जेल की निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस टावर के ऊपर लगा हुआ था एक बहुत बड़ा घंटा और इस घंटे को आपातकालीन स्थिति में बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस के आकार का 7 शाखाओं में फैले हुए जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस बहुत बड़े विशाल जेल में 646 सेल्स बनाए गए ताकि यहाँ के सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को अलग अलग रखने का एक ही कारण था, ताकि यहाँ पर कैदी आपस में मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन का योजना न बना सके और आपस में राय परामर्श ना कर सके और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से टूट जाए, ताकि वह सरकार के प्रति किसी भी प्रकार का कोई बगावत ना कर सके। यहाँ पर हर सेल का साइज 4.5 इंटू 2.7 मीटर होता था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी थी। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सी ऊंचाई से कोई भी कैदी खिड़की में से भाग सकता था, तो आप गलत हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस जेल के चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कई कैदियों ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सभी नाकाम रहे। बताया जाता है कि एक समय में इस जेल में लगभग 200 कैदी एक साथ भागने की तैयारी कर लिए थे, लेकिन सारे के सारे कैदी पकड़े गए। लेकिन कुछ कैदी वहाँ की बेरहम सजा को देखकर आत्महत्या कर ली और बाकियों को जेल से भागने के अपराध में वहाँ के जेलर ने फांसी पर लटका दिया। सेलुलर जेल यानी कि काला पानी जेल को बनाने में लगभग 5,17,000 रुपए खर्च किए गए थे। यह जेल 10 मार्च 1906 को बनकर तैयार हो गया। यहाँ रहने वाले कैदियों से बहुत सारे काम करवाए जाते थे, जैसे कि 30 पाउंड नारियल को कोल्हू में डालकर पेरना रहता था और जो कैदी ऐसा करने में असफल रहता था उसे कोड़ों से मार मार के घायल कर दिया जाता था और उसके बाद जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। यह सब तो बहुत मामूली सी सजा है, लेकिन अब जिस सजा के बारे में बात करने वाले हैं वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के कैदियों को घास से बनी हुई सब्जी दी जाती थी खाने के लिए और पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े होते थे और नमक तो इनको बहुत ही कम दिया जाता था, जितना जरूरत होता था उससे भी बहुत कम। और इस जेल में कोई शौचालय नहीं बनवाया गया था। वहाँ रहने वाले कैदियों को 2 तरह के बर्तन दिए गए थे, एक बर्तन में खाना खाने के लिए और एक बर्तन में शौच करने के लिए। उनको जब भी टॉयलेट करना होता था वह अपने दूसरे बर्तन में करके जब भी जेल से बाहर जाते थे तो उसको धुल करके वापस ले आते थे उस बर्तन को। यहाँ के कैदियों को हमेशा जमीन पर ही सोना पड़ता था। मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, कोई भी रजाई नहीं दी जाती थी, कोई भी कंबल नहीं दिया जाता था। वहाँ रहने वाले कैदी जब भी किसी भी जरूरत की चीजों की मांग करते थे उनको इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और बाकी के कैदी इस भयानक सजा को देखकर अपना मुंह बंद कर लेते थे, किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं करते थे। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापानी शासकों ने जेल पर कब्जा कर लिया और इसी जेल के अंदर अंग्रेजों को ही
ही बंदी बना लिया। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही 1947 में अंग्रेजों ने फिर से जेल पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर काला पानी की सजा काटने वालों में कोटेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, एस चंद्र चटर्जी, दो दीवान सिंह और गोपाल भाई परमानंद, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम शामिल हैं। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। साथ ही वहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें उन सामानों को देखा जा सकता है जिसका इस्तेमाल अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए करते थे। अगर आपको कभी समय मिलता है तो सेलुलर जेल जरूर जाइए। आपको अपने स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत को देखने को मिलेगा और आपको बहुत गर्वान्वित महसूस होगा। और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।